श्री हरि वंश परिचय। शास्त्र की यह स्पष्ट घोषणा है, वे माता पिता, वह कुल, वह जाति, वह समाज, वह देश धन्य है जहाँ भगवत परायण परम भागवत महापुरुष अवतरित होते हैं। राज्य स्थान के बीकानेर जिले में, वर्तमान में चूरू जिले में रतनगढ़ एक छोटा प्रसिद्ध शहर है। भाई जी के पितामह शेर श्री ताराचंद जी पोद्दार की गणना नगर के इने गिने व्यापारियों में थी। वे बड़े ही धर्म प्राण थे। उनके दो पुत्र थे, कानीराम जी और भीमराम जी। भीमराम जी को ही भाई जी के पिता होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कनीराम जी पिता की अनुमति प्राप्त करके आसाम व्यापार करने चले गए। रतनगढ़ से शिलांग जाने वाले मारवाड़ी व्यापारियों में ही ये सर्वप्रथम थे। वहाँ इन्हें सेना को खाद्य सामग्री पहुँचाने का ठेका मिल गया। काम बढ़ जाने से उन्होंने पूरे परिवार को वहीं बुला लिया। श्री कनीराम के कोई संतान नहीं थी, अवस्था भी अधिक हो गई थी, अतः छोटे भाई भीमराम जी को ही उन्होंने दत्तक पुत्र मान लिया। जैसे आम के ही वृक्ष में फलता है, वैसे ही भाई जी का कुल भी दैवी संपदाओं से संपन्न था। श्री कनीराम जी की रामचरितमानस में अगाध श्रद्धा थी। ये उसका नियमित रूप से पाठ करके ही अन्न ग्रहण करते थे। इनकी पत्नी पूजनीय राम कौर देवी तो संत सदृश थी। सामान्य पढ़ी लिखी होने पर भी सत्संग तथा स्वाध्याय से धार्मिक ग्रंथों का मर्म ग्रहण करने की उनमें अच्छी क्षमता थी। श्री हनुमान जी उनके इष्ट थे। मानस पाठ और नाम जप में अधिक श्रद्धा थी। जब तक वे रतनगढ़ में रही, गृह कार्य से अवकाश पाते ही वे संतों के चरणों में उपस्थित हो जाती। हर महीने घर में ब्राह्मण भोजन कराती। अनेक प्रकार से गुप्त दान भी किया करती। कलकत्ता में रहती तो प्रातः गंगा स्नान करके 3:30 बजे श्री सांवलिया जी के मंदिर में पहुंच जाती। मंगला आरती के दर्शन करके हनुमान जी एवं श्री सत्यनारायण जी के मंदिर दर्शन करने जाती। श्री भीमराम जी बहुत अच्छे सत्संगी थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ते में सनातन धर्म पुष्टिकारिणी सभा की स्थापना की। ऋषिकेश स्थित कैलाशाश्रम के प्रसिद्ध महंत एवं विद्वान पूज्य श्री जगदीश्वर नंद जी ने जब संन्यास लिया तो पहल होशियारपुर पंजाब श्री भीमराम जी के पास आए। श्री ईमानदारी इनकी अद्वितीय थी। भूल से ही पराई चीज घर में आ जाए तो सहन नहीं होती। एक दिन की घटना है, कलकत्ते में कपड़े का व्यापार था। एक पुर्जे में भूल से 100 रुपये जोड़े में अधिक लग गया। भुगतान देने वाले व्यापारी के यहाँ भी भूल हो गई और 100 रुपये अधिक आ गए। इनके यहाँ केवल सिंह नामक एक व्यक्ति हिसाब का काम देखता था। 2 दिन बाद उसके ध्यान में वह भूल आई तो उसने सारी बात श्री भीमराम जी को बता दिया। सुनते ही श्री भीमराम जी बोले, 100 रुपये अधिक क्यों आ गए? जाओ अभी लौटा कर आओ। उसने कहा, अभी तो शाम हो गई। वह पूरा बोल भी नहीं पाया था कि श्री भीमराम जी बोले, शाम हो गई तो क्या हुआ, अभी तुरंत देकर आओ, बिना दिए हम रोटी नहीं खाएंगे। यह पैसा हमारे घर 2 दिन रहा, अतः 2 दिन का ब्याज भी देकर आओ। यह है उनकी ईमानदारी का एक नमूना। ये सभी परिवार का संस्कार भाई जी के जीवन में बचपन से ही उतर आया। आविर्भाव की पृष्ठभूमि। श्री भीमराम जी के कोई संतान न होने से राम कौर देवी चिंतित रहने लगी। उनका विश्वास साधु संतों में अधिक था। शिलांग में ऐसी सुविधाएं न होने से वे पति की अनुमति लेकर एक नौकर के साथ अकेली रतनगढ़ चली आई। उस समय इतनी लंबी यात्रा सहज नहीं थी। यह इनके अद्भुत साहस का
परिचायक है। उन दिनों रतनगढ़ में नाथ योगियों में शायद श्री लक्ष्मी नाथ जी, श्री मोती नाथ जी, श्री मंगल नाथ जी, श्री बखनाथ जी आदि प्रमुख थे। राम कौर देवी की सेवा के कारण वे इन पर कृपा भाव रखते थे। राम कौर देवी ने नाथ जी से अपनी चिंता का बात कही। नाथ जी प्रसन्न थे। उन्होंने एक दिन वरदान रूप में कह दिया कि आज से 1 वर्ष के अंदर आपके एक सर्वगुण संपन्न पौत्र होगा। वह बहुत ही सुशील, विद्वान और भगवत भक्त होगा। जन्म के समय उसके ये चिन्ह होंगे: मस्तक पर श्री का निशान, कंधों पर केश और दाहिनी जंघा पर काले तिल का निशान, तथा वह साधारण बालकों के समान जन्म के समय रुदन नहीं करेगा। ऐसा भी सुना जाता है कि उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे साथ रहने वाले ठूठिया महाराज ही आपके घर अवतरित होंगे। नाथ श्रीनाथ जी के कृपापूर्ण वचन सुनकर राम कौर देवी का हृदय प्रफुल्लित हो गया और पौत्र होने में उनके मन में कोई संदेह न रहा। इसी समय एक घटना और घटी। राम कौर देवी निम्बार्क संप्रदाय के रतनगढ़ निवासी बाबा महरदास जी महाराज की शिष्या थीं। इनकी प्रेरणा से राम कौर देवी ने स्थानीय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम के 108 संपुट पाठ का आयोजन किया। 3 अन्य ब्राह्मण और चौथे स्वयं बाबा महरदास जी उस अनुष्ठान को करने में लग गए। जिस दिन 108 संपुट संपूर्ण हुए उस दिन दीपक में एक ही बार घी डाला गया था और दीपक अखंड जलता रहा। अनुष्ठान के विधिवत पूर्ण होते ही बाबा महरदास जी बोले, राम कौर, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। यह अभिमंत्रित जल अपनी बहू रिखीबाई को पिला देना। निश्चय ही एक भगवत भक्त धर्मात्मा पौत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश की कीर्ति को उज्जवल करेगा। उसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखना। इस बात को सुनकर देवी राम कौर के तो हर्ष की सीमा ही न रही। अतः अब रतनगढ़ रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब तक वे शीघ्र शिलांग चली गईं। जन्म: शिलांग पहुंचने के कुछ समय बाद राम कौर देवी को रिखीबाई के गर्भवती होने का पता लगा तो उनके आनंद की सीमा न रही। परम अभिलषित वस्तु की प्रतीक्षा में हृदय की क्या अवस्था होती है, यह किसी से सुनकर समझा नहीं जा सकता। पल पर विघ्न की आशंका से मन कैसे चंचल हो उठता है, यह तो सर्वथा भुक्तभोगी ही जानता है। आखिर वह परम पुण्यमय क्षण उपस्थित हुआ। आश्विन कृष्ण 12 वह 1946 दिसंबर 17 सितंबर सन 1892 को रिखीबाई ने पुत्र रत्न प्राप्त किया। यह सुयोग हनुमान जी के दिन शनिवार को संगठित हुआ। सभी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रतनगढ़ के महात्मा ने जन्म के समय जिन चिन्हों के होने की बात कही थी वह सभी नवजात शिशु के शरीर पर विद्वान थे। राम कौर देवी ने अपना निष्ठा के अनुसार अपने इष्ट देव का कृपा प्रसाद मानकर बालक का नाम हनुमान प्रसाद रखा। मातृ वियोग: बालक हनुमान प्रसाद के जन्म के 2 मास पश्चात संवत 1949 15 नवंबर 1892 के मार्गशीर्ष कृष्ण 13 को इनके वृद्ध दादाजी श्री ताराचंद जी का शिलांग में देहांत हो गया। इनकी मृत्यु बड़े विलक्षण ढंग से हुई। जिस दिन देहांत हुआ उस दिन इन्होंने घर वाले से पूछा कि सबने भोजन तो कर लिया है ना? फिर बोले, कनीराम को बुलाओ और मुझे घर की गौशाला में ले चलो। यद्यपि उस समय आपकी अवस्था 84 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु आप अच्छी प्रकार चल फिर कर घर का काम करते थे। गौशाला में जाने के बाद बोले, मेरे प्राण प्रयाण का समय निकट आ गया। देखो, भगवान के पार्षद 4 भुजाओं वाले मेरे सामने खड़े हैं।
आप लोग भी दर्शन कर लें। सब लोग हरे राम महामंत्र का उच्चारण करें। वे स्वयं भी इसी मंत्र का जप करने लगे। फिर कहा, मुझे स्नान कराओ। श्री कन्ही राम जी ने उनको स्नान कराकर ललाट में चंदन लगा दिया और अपनी गोद में लिटा लिया। देखते ही देखते उनके प्राण नेत्रों द्वारा प्रयाण कर गए। वे बड़े तपस्वी थे। प्रातः काल 3 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर नित्य प्रति वे 50 माला हरे राम वाले महामंत्र की जपते और श्री गीता जी के 18 अध्याय का संपूर्ण पाठ करने के पश्चात 100 स्नादि करते। नित्य प्रति 108 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का भी करते। शिशु अभी 2 वर्ष का भी न हो पाया था कि उसके लिए मातृ वियोग का क्षण उपस्थित हुआ। अपने कलेजे के टुकड़े लाडले लाल को राम कौर देवी को सौंपकर रिखीबाई ने सामान्य बीमारी के पश्चात श्रावण कृष्ण प्रतिपदा संवत 1951 18 जुलाई 1849 को अपना पार्श्व भौतिक कलेवर त्याग दिया। सारा परिवार शोक सागर में निमग्न हो गया। मातृहीन शिशु के पालन पोषण का सारा दायित्व दादी पर आ गया। बालक जब जानने पहचानने योग्य हुआ तो माता रूप में उसने दादी राम कौर देवी को ही पाया। उसने उन्हें ही माँ कहना प्रारंभ किया और यह संबोधन जीवन प्रयत्न चला। पिताजी ने घर वालों के आग्रह से दूसरा विवाह किया। आगे चलकर इनकी 3 कन्याएं हुई, कमली बाई, अन्नपूर्णा बाई और चंदा बाई। जय जय श्री राधे।